प्रिय जिज्ञासुओं, मैं वेद आप सभी का वेदों की संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी एकाग्रचित होकर इस ज्ञान यज्ञ में मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। मैं वेद, चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने महाभाष्य के पस्पशाहनिक और उसके पंचप्रयोजनों की बात की, जो हमें व्याकरण की अनिवार्यता समझाते हैं। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण केवल एक ही धारा में नहीं बहता। इसकी अनेक उपधाराएं और विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। इसी को हम व्याकरण के संप्रदाय कहते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी से पहले कौन कौन से व्याकरण संप्रदाय प्रचलित थे, जिनका उल्लेख स्वयं पतंजलि ने भी किया है? और पाणिनि के बाद भी क्या कोई ऐसे संप्रदाय विकसित हुए जिन्होंने व्याकरण को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया? अपने मन में इनके नाम और उनकी मुख्य विशेषताओं को दोहराने का प्रयास करें। आज हम यूजीसी नेट कोड 73 के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर चुनौती भरे लगने वाले विषय विशिष्ट व्याकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह इकाई केवल परीक्षा के अंक ही नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा की आत्मा को समझने की कुंजी भी है। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं महाभाष्य का पस्पशाहनिक व्याकरण के संप्रदाय, शब्दशक्ति और पद पदार्थ विवेचन, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तिडंत, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, कारक। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप सब एकाग्रचित होकर इस ज्ञान यज्ञ में मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? मैं वेद, चलिए सबसे पहले उस महान ग्रंथ की ओर चलते हैं जिसे व्याकरण की नींव कहा जाता है, महाभाष्य का पस्पशाहनिक। क्या आप सभी जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के इस प्रथम आहनिक में व्याकरण पढ़ने के कौन से 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं, जो हमें व्याकरण के महत्व को समझाते हैं? क्या आप में से कोई मन में उन 5 प्रयोजनों को दोहरा सकता है? महाभाष्य का पस्पशाहनिक, व्याकरण की आत्मा और प्रयोजन। में वेद, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब हम किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इसे क्यों पढ़ें? महर्षि पतंजलि ने भी अपने काल में यही प्रश्न उठाया था, क्योंकि उस समय भी व्याकरण के अध्ययन को लेकर विभिन्न मत थे। उन्होंने अपने महाभाष्य के प्रथम आहनिक, दैनिक पाठ को इसी प्रश्न का उत्तर देने में समर्पित किया, जिसे हम पस्पशाहनिक कहते हैं। पस्पश का अर्थ, पस्पश शब्द का अर्थ है देखना, जांचना या परीक्षा करना। तो पस्पशाहनिक का अर्थ हुआ वह आहनिक जहां व्याकरण शास्त्र की परीक्षा की जाती है, उसके प्रयोजनों और उपयोगिताओं पर विचार किया जाता है। यह व्याकरण शास्त्र की भूमिका है। मुख्य प्रश्न, अथ शब्दानुशासनम। पतंजलि इस आहनिक की शुरुआत ही इस प्रश्न से करते हैं, अथ शब्दानुशासनम, अर्थात अब शब्दों के अनुशासन, व्याकरण की क्या आवश्यकता है? क्या शब्दों का ज्ञान पहले से नहीं है? अखंड शब्द ज्ञान का महत्व। पतंजलि यह सिद्ध करते हैं कि शब्द नित्य और स्वतः सिद्ध हैं, लेकिन उनका सही प्रयोग और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुशासन, व्याकरण आवश्यक है। व्याकरण के 5 प्रयोजन, मुख्य हेतु। पतंजलि व्याकरण पढ़ने के 5 मुख्य और प्रत्यक्ष प्रयोजन बताते हैं, जिन्हें पंच प्रयोजन कहा जाता है। इन्हें ध्यान से सुनिए और आत्मसात कीजिए। रक्षा, प्रोटेक्शन। अर्थ, वेदों के मंत्रों का शुद्ध रूप से संरक्षण करना। वैदिक मंत्रों का उच्चारण और उनका स्वरूप इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उसमें थोड़ी भी त्रुटि हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है या वांछित फल नहीं मिलता। उदाहरण, पतंजलि कहते हैं कि मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, स्वर या वर्ण से हीन मंत्र फल नहीं देता। व्याकरण ही हमें स्वरों, उदात्त, अनुदात, स्वरित और वर्णों की शुद्धता का ज्ञान देता है। सार, वेदों के शुद्ध पाठ को बनाए रखने के लिए व्याकरण अनिवार्य है। ओह, रीजनिंग, इन्फ्रेंस। अर्थ, अज्ञात शब्दों या प्रयोगों का अनुमान लगाना। यज्ञों में कई बार ऐसे नए प्रयोग या शब्द आ जाते हैं जिनका रूप सीधा शास्त्रों में नहीं मिलता। उदाहरण, यदि किसी यज्ञ में इंद्राग्निभ्याम की जगह इंद्राय च अग्ने च कहना हो, तो व्याकरण के ज्ञान से ही हम इंद्राग्निभ्याम के समान अन्य देवताओं के लिए भी द्विवचन में सही रूप का अनुमान लगा सकते हैं। सार, व्याकरण हमें भाषा के नए या अप्रचलित रूपों को सही ढंग से प्रयोग करने की क्षमता देता है। आगम, ट्रेडिशन, ऑथोरिटी। अर्थ, व्याकरण का अध्ययन आगम यानी श्रुति या परंपरा से प्राप्त प्रमाण के आधार पर करना। ये बताता है कि व्याकरण कोई मानव निर्मित साधारण शास्त्र नहीं, बल्कि ऋषि परंपरा से आया एक पवित्र और आवश्यक ज्ञान है। उदाहरण, ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म शंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है कि वो षडंग वेदों का अध्ययन करे और जाने। व्याकरण इन षडंगों में से एक है। सार,
व्याकरण का अध्ययन करना एक धार्मिक कर्तव्य और प्रामाणिक परंपरा का पालन है। लघु, ब्रेविटी, कंसाइसनेस, अर्थ, भाषा के विशाल और विस्तृत ज्ञान को संक्षिप्त नियमों के माध्यम से समझना। यदि हम हर शब्द का रूप अलग अलग सीखने लगें तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। उदाहरण जैसे पाणिनि का वृद्धिरायच सूत्र केवल 3 अक्षरों में वृद्धि संधि का पूरा नियम बता देता है, जबकि इसे विस्तार से लिखने में सैकड़ों शब्द लगेंगे। सार, व्याकरण, विशेषकर पाणिनि का व्याकरण, अत्यंत संक्षिप्त सूत्रों से जटिल भाषा को सरल बना देता है। असंदेह, एब्सेंस ऑफ डाउट, अर्थ, शब्दों के प्रयोग या अर्थ में उत्पन्न होने वाले संदेह को दूर करना। कई बार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं या उसके प्रयोग में अस्पष्टता हो सकती है। उदाहरण, स्थूल पृष्ठी माने जिसके पास स्थूल बिंदु हो उसे लाओ। यहां यह संदेह हो सकता है कि क्या स्थूल बिंदु वाला घोड़ा लाएं या स्थूल बिंदु वाली गाय। व्याकरण समास नियम बताता है कि यह बहुव्रीहि समास है और स्थूल पृषत नाम की गाय को लाना है। सार, व्याकरण भाषा में अर्थ या प्रयोग संबंधी किसी भी संदेह का निवारण करता है। गौण प्रयोजन, सेकेंडरी पर्पसेस, इन पंच प्रयोजनों के अलावा पतंजलि ने कुछ गौण प्रयोजन भी बताए हैं, जैसे दुष्ट शब्दों से बचना, गलत शब्दों का प्रयोग न करना, शिष्ट पुरुषों का अनुकरण, विद्वानों द्वारा प्रयुक्त शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना, यज्ञ में शुद्ध प्रयोग, यज्ञों में त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग। मैं, वेद, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पस्पशाहनिक केवल एक शुरुआत नहीं, यह व्याकरण की महिमा का उद्घोष है। यह हमें सिखाता है कि व्याकरण केवल नियमों का बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य उपकरण है जो भाषा, धर्म और ज्ञान को संरक्षित करता है। इसे पढ़कर ही हम शब्दों के अनुशासन की वास्तविक महत्ता को समझ